बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। सो जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे न्यूरॉन से और एक दूसरे किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लायल सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ग्लायल सेल्स, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है ये न्यूरॉन से बना हुआ होता है और ग्लायल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। सो न्यूरॉन्स दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन लोकेशन इन द बॉडी टू अनदर। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने न्यूरॉन्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जान लें, ठीक है। सो दिस इज द न्यूरॉन, ये क्या है, दिस इज द न्यूरॉन। और ये जो आप इसका पूरा येलो से पार्ट देख रहे हो, दिस इज द हेड ऑफ द न्यूरॉन, ये क्या है, हेड है। और उस हेड में भी ये जो वाला पार्ट देख रहे हो ना, जैसे मैं सर्किल कर रहा हूँ, दिस इज द सोमा, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द सोमा ऑफ हेड ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सोमा भी हम इसे कह सकते हैं, हम इसे सेल बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसी सोमा से ये जो डंडियां निकल रही है ना, ये जो आप यूं ब्रांचेस देख रहे हो, इन्हीं ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा हेड है, हेड के बाद ये जो पूरी की पूरी आपको डंडी नजर में आ रही है, इस डंडी को हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। इस डंडी को हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और एक्सॉन के बाद ये जो दोबारा से आपको येलो से नजर में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि एंडिंग वाली जो भी चीज होती है उसे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल पार्ट यानी कि जो एंडिंग वाला पार्ट होता है ना, उसे हम टर्मिनल पार्ट कहते हैं। सो एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज द टर्मिनल पार्ट, एंडिंग पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। सो ये बेसिकली पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है हमारे बॉडी में कि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो वंस अगेन दिस इज द न्यूरॉन, ये जो आप इसकी डंडियां देख रहे हो, दीज आर इट्स डेंड्राइट्स। और ये जो आप पूरी की पूरी जो लंबी वाली डंडी देख रहे हो, इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो, दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये दोबारा से एक दूसरा न्यूरॉन जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। और ये फिर इसका एक्सॉन है। सो होता क्या है कि जो एक्सॉन टर्मिनल है एक न्यूरॉन का, वो कनेक्टेड होता है डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज दिस इज द न्यूरॉन नंबर 1 एंड दिस इज द न्यूरॉन नंबर 2। अब न्यूरॉन नंबर 1 के जो डेंड्राइट्स हैं वो कनेक्टेड है, सॉरी, न्यूरॉन नंबर 1 के जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड है टू द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन नंबर 2, ठीक है। और जो कनेक्शन होती है ना, ये जो कनेक्शन है, ये जो आप सर्किल से देख रहे हो, ये जो कनेक्शन है बिटवीन न्यूरॉन नंबर 1 एंड न्यूरॉन नंबर 2, इसे हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं साइनेप्स, ओके। सो यहाँ पे यही चीज कही जा रही है। सो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन लोकेशन इन द बॉडी टू अनदर लोकेशन। अब बेसिकली क्या होता है कि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल प्रोवाइड करता है, एक मैसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो मैसेज कैसे प्रोवाइड करता है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो इसे मैं जरा इरेज करके फिर से समझाऊं, तो ये जो आप साइनेप्स देख रहे हो ना, साइनेप्स क्या है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन, ठीक है। सो होता क्या है कि ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ना, ये जो ग्रीन वाला, अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे काफी सारे एक केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरो। तो ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं एक किस्म के, ऐसा समझ लें मैसेज होते हैं, ये किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि जिनमें मैसेज होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि एक न्यूरॉन से निकल करके दूसरे न्यूरॉन के पास जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन को मैसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज प्रोवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। सो बेसिकली न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, ठीक है। कौन से सिग्नल्स, मतलब जो भी सिग्नल जो कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर करता है,
ठीक है, फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द बॉडी इनटू अनदर लोकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बेसिकली ये जो एक्सॉन्स होते हैं ना, ये एक्सॉन्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपके एक बॉडी पार्ट से लेके दूसरे बॉडी पार्ट तक फैल जाते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो न्यूरॉन के पास एक तो सेल बॉडी होती है जिसे हम सोमा कहते हैं, और सेल बॉडी बहुत लार्ज होती है। ठीक है, तो ऐसे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, जो सेल बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ओके, so neuron have a larger cell body which contains the nucleus and variety of the cell organelles in cytoplasm। ठीक है, so basically ये जो आप, इसे मैं दोबारा से इरेज करके आपको बताऊं, so ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी में ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन। जाहिर सी बात है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक सेल है, तो सेल के पास न्यूक्लियस तो होगा ही ना, तो ये है इसका न्यूक्लियस। ओके, और यहाँ पे बेसिकली काफी सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में एक दूसरे किस्म के स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, ये दूसरे किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं निजल सब्सटेंस। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं निजल सब्सटेंस। देखें, निजल सब्सटेंस कह लें, निजल बॉडी कह लें, निजल ग्रेन्यूल कह लें, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये निजल सब्सटेंस होते क्या है? निजल सब्सटेंस बेसिकली बने हुए होते हैं हमारे राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, निजल जो बॉडीज हैं, या जिन्हें हम निजल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, वो बने हुए होते हैं राइबोसोम से और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी कि काफी सारे राइबोसोम्स और काफी सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में मिलके निजल बॉडीज बनाते हैं। ठीक है, और ये निजल बॉडीज कहाँ पे पाई जाती है? हमारे सोमा में पाई जाती है। ठीक है, और हमें पता है ये जो राइबोसोम्स है, इनका क्या काम होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ओके, अच्छा, सो जैसे कि हमें पता है कि हर सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम कहते हैं न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा क्या है? न्यूरोलीमा कुछ भी नहीं है, न्यूरोलीमा बस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं न्यूरोलीमा। ओके, सो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज टू मैन्युफैक्चर न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। जो सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी यानी कि ये वाला, ठीक है, जो सेल बॉडी है, इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस करना, वो चार केमिकल्स stored in the secretory vesicles at the end of the axon। ठीक है, अब इससे मैं जरा यहाँ पे आपको दोबारा से समझाऊं, सो इसे मैं जरा इरेज कर रहा हूँ। सो दिस इज द सेल बॉडी। ये क्या है? ये सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। ठीक है, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है? दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंटी यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बन जाते हैं, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से ट्रैवल करके करके एक्सॉन से गुजर के फिर यहाँ एक्सॉन टर्मिनल में चले जाते हैं। ठीक है, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे यहाँ पे एक गोल गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेजाइकल्स। ठीक है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं वेजाइकल। ठीक है, अब इसी वेजाइकल के अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये स्टोर हो गए, जमा हो गए। ठीक है, और फिर क्या होगा कि यही जो वेजाइकल है ना, ये इस वाले मेम्ब्रेन से चिपक जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज हो जाएंगे इनटू द साइनेप्टिक स्पेस। ठीक है, साइनेप्टिक स्पेस में चले जाएंगे। ये मैं आगे जो आगे वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये बनते कहाँ पे हैं? सेल बॉडी में बनते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं इनटू द एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, सो नाउ वी हैव द डेंड्राइट्स। ठीक है, अच्छा, अब ये डेंड्राइट्स जो है, ये ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन से लिया गया था, और डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डेंड्राइट है ये आपको ट्री लाइक अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, so these are the branched tendrils that extend outward from the cell body, are specialized to respond to signals from one neuron or from the external environment। Their branched form provide a large surface area to receive these signals। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी से अराइज होते हैं। ठीक है, और यही डेंड्राइट्स जो है, ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि एक जो न्यूरॉन जो है, ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है। कैसे?
कि जो एक न्यूरॉन, सपोज दिस इज द न्यूरॉन नंबर 1 एंड दिस इज द न्यूरॉन नंबर 2, सो जो न्यूरॉन नंबर 1 का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो कनेक्टेड है टू द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन नंबर 2, ठीक है। अब फिर जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है न्यूरॉन नंबर 1 का, यहाँ से निकल करके चला जाएगा इनटू द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन नंबर 2, ठीक है। सो बेसिकली डेंड्राइट क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेता है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेता है, ओके। और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये बेसिकली हमें लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूरॉन जो है ये इस एक ही डेंड्राइट के साथ साइनेप्स बनाए। ये जो दूसरा न्यूरॉन है ना, सपोज कीजिए दिस इज अनदर न्यूरॉन, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये इसकी डंडी है जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कह रहे हैं, और ये फिर इसके सॉरी जिसे हम एक्सॉन कह रहे हैं, और ये फिर इसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ओके। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये इसी न्यूरॉन नंबर 2 के डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके साथ सिर्फ एक ही एक्सॉन टर्मिनल जो है वो कंबाइंड हो, जरूरी नहीं है। दूसरे न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो भी इस डेंड्राइट के साथ जो है वो कंबाइन हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली जो डेंड्राइट्स है वो हमें लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल न्यूरॉन्स जो हैं एक ही डेंड्राइट के साथ साइनेप्स बनाते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव द एक्सॉन। अब एक्सॉन जो है ये ग्रीक वर्ड एक्सॉन से ही लिया गया है जिसका नाम है एक्सिस, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सो ये एक्सॉन क्या है, दीज आर अ लॉन्ग फाइबर, ठीक है, ये बेसिकली लॉन्ग फाइबर है एक डंडी की तरह, that extend outward from the cell body making neuron the longest cell in the body, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है ना, ये अब आपका एंट्री टेस्ट का सवाल होगा, which of the cell is the longest cell of the body, हमारे बॉडी का सबसे longest cell कौन सा है, so these are the neurons, ठीक है। और ये longest cell क्यों बनते हैं, just because of the axon, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये एक सेल बॉडी है, these are the dendrites, ठीक है, और ये फिर इसका पूरा बड़ा बड़ा एक्सॉन है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आ जाते हैं हमारे एक्सॉन टर्मिनल। देखिए अगर एक्सॉन ना होता तो ये जो न्यूरॉन है ना ये फिर छोटा सा ही सेल होता, लेकिन इसी एक्सॉन की वजह से न्यूरॉन जो है ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। सो बेसिकली जो लेंथ बढ़ाता है ना न्यूरॉन की, वो कौन बढ़ाता है, वो एक्सॉन बढ़ाता है, ठीक है। सो अच्छा, ये जो एक्सॉन है ये कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम द सेल बॉडी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे मैं दोबारा से इरेज करूं, सो दिस इज द सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद ही जाके यहाँ से एक्सॉन जो है वो अराइज हो रहे हैं, ठीक है। सो द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एन एक्सोप्लाज्म, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एक्सॉन जो है यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब वो साइटोप्लाज्म जो कि एक्सॉन में मौजूद है उसे हम कह रहे हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और वो सेल मेम्ब्रेन जो कि इस एक्सॉन को कवर कर रही है उसे हम कहते हैं एक्सोलीमा, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं एक्सोलीमा। तो मैं ये दोबारा से आपको क्लीन करके समझाऊं, तो सपोज दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है, this is a cell body, these are the dendrites and this is the axon, ठीक है, and these are its axon terminal। अब मैं एक्सोलीमा को ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है। सो ये जो ब्लैक से जो आउटर कवरिंग देख रहे हो ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन, असल में ये सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन जो कि एक्सॉन के पास मौजूद होती है, जो एक्सॉन को कवर करती है, उसे हम कहते हैं एक्सोलीमा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोलीमा। और जो साइटोप्लाज्म एक्सॉन में मौजूद होता है उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। So the axon is primarily involving in carrying the electrical signal from the cell body to the neuron ending and transmit it to another neuron or effector। So देखिए एक्सॉन का क्या काम होता है, एक्सॉन का काम होता है कि जो सेल बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स हैं, जो मैसेजेस हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको लेना और उन्हें एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा देना, ठीक है। उसका काम ये होता है, किसका, एक्सॉन का। एक्सॉन क्या करता है कि सेल बॉडी में जो केमिकल्स हैं, जो मैसेजेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उसे उठाना और उससे जो एक्सॉन टर्मिनल है वहां तक पहुंचा देना, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है ये मैं बना रहा हूँ न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन के पास जाएगा, फिर चला जाएगा इनटू द एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये यहाँ से रिलीज होगा और फिर डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव द न्यूरोग्लिया। सो देखिए ग्लियल सेल्स होते हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो सेल से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल्स। इन्हीं ग्लियल सेल्स को हम न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ओके। So they are the structurally and functionally neurons
आर सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, सो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट कौन करता है? उन्हें सपोर्ट करते हैं हमारे ग्लायल सेल्स। ठीक है, सो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है और उन्हें न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? दीज ग्लायल सेल्स। ओके, which are collectively called न्यूरोग्लिया। ठीक है, सो दिस सर्व अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। अब देखिए ग्लायल सेल्स जो है ना उनके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे शिवान सेल भी एक ग्लायल सेल है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट ये भी एक ग्लायल सेल है। अब दूसरे ग्लायल सेल्स भी होते हैं जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स हो गए, एपेंडाइमल सेल्स हो गए, ये जब आप इंशाल्लाह एमबीबीएस में आएंगे तब आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, शिवान सेल्स, ये तमाम के तमाम क्या हैं? दीज आर द ग्लायल सेल्स। ओके, so they serve a variety of function including supply the neuron with nutrients, removing waste from neurons and guiding axon migration and provide immune function. So अब बारी बारी जो है हमने डिस्कस करते हैं। So basically जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन चाहिए होगी, ग्लूकोज चाहिए होगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। अब इन्हें ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करते हैं? ये ग्लायल सेल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि अब ये जो न्यूरॉन है इसे मैं पूरा का पूरा इरेज करता हूँ। सो सपोज कीजिए ये एक न्यूरॉन है हमारा। ठीक है, दिस इज सेल बॉडी, दिस इज द डेंड्राइट, दिस इज द एक्सॉन एंड दीज आर इट्स एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, आई एम सॉरी मेरी डायग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। सो अब जाहिर सी बात ये एक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन जो है इसके अंदर डेब्रिस भी बनता होगा, वेस्ट मटेरियल भी बनते होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे जो है ना ये कचरा भरा हुआ है न्यूरॉन के अंदर। अब ये जो कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, अब ये जो न्यूरॉन है ये इसे बाहर फेंकेगा। ठीक है, अब ये कचरा आ गया बाहर। अब इसी कचरे को रिसीव कौन करेगा? इसी कचरे को रिसीव करेंगे हमारे न्यूरोग्लिया यानी कि ग्लायल सेल्स। ठीक है, तो न्यूरॉन के कचरे को कौन साफ करता है? ये न्यूरोग्लिया करते हैं। ठीक है, सो देन वी हैव द गाइडिंग एक्सॉन माइग्रेशन। अब देखिए जब आप अपनी मदर के पेट में थे तब क्या था कि जब एम्ब्रियोलॉजिकली जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा था तब क्या हो रहा था कि ये जो न्यूरोग्लिया है ना, ये आपके न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन है उन एक्सॉन की ग्रोथ में ये हेल्प कर रहे थे। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए जब आप बच्चे थे, जब आप अपनी मदर के पेट में थे, तब आपके जो एक्सॉन थे ना वो इतने थे। ठीक है, लेकिन इसी न्यूरोग्लिया की वजह से न्यूरोग्लिया ने क्या किया कि इसी एक्सॉन को बड़ा कर दिया। ये एक्सॉन जो है ना ये बड़ा हो गया। सो एक्सॉन की ग्रोथ को, ठीक है, गाइडिंग एक्सॉन माइग्रेशन यानी कि एक्सॉन की जो ग्रोथ है उस एक्सॉन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था? यही न्यूरोग्लिया थे। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग द इम्यून फंक्शन, और ये जो न्यूरोग्लिया हैं ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, वो हमारे ब्रेन पे इजीली अटैक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ये जो न्यूरोग्लिया हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब शिवान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दीज आर द न्यूरोग्लिया। ठीक है, और इन्हीं शिवान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या होता है? इन्हीं दोनों का काम होता है माइलिन शीथ की प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे मैं आपको इस वाले डायग्राम में दोबारा से समझाऊं। सो दिस इज द एक्सोन, ये पूरा का पूरा एक्सोन है। अब ये जो आप पूरा का पूरा डब्बा देख रहे हो ना, ये एक डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है और ये तीसरा डब्बा है। ठीक है, तो ये जो डब्बे हैं इन्हें हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, ये एक माइलिन शीथ है। ओके, और ये माइलिन शीथ बनाता कौन है? ये माइलिन शीथ बनाते हैं हमारे शिवान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एंट्री टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आएगा कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप फिर दो किस्म के नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर फर्दर दो किस्म के नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में फिर से दो किस्म के नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक तीसरा भी है जो कि एमबीबीएस की लेवल का है, व्हिच इज द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये अभी आपके लेवल के लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, बस आप इतना ध्यान में रख लें, उसमें दो किस्म के फर्दर नर्वस सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये पूरा का पूरा, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ को बनाता है शिवान सेल्स, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो
माइलिन शीथ बनाता है उन न्यूरॉन का जो कि मौजूद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये एंट्री टेस्ट में सवाल आएंगे आपके एनी हाउ। जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था, इवन जब सेकंड ईयर एमबीबीएस में यही सवाल आए थे मेरे। ठीक है, तो शिवान सेल्स क्या करते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीथ, उन न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ को ये बनाता है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ को बनाता है। ओके, so axons that have myelin sheath are said to be myelinated fiber and those that don't are unmyelinated fiber। तो ऐसे न्यूरॉन जिनके पास माइलिन शीथ है उन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, और ऐसे न्यूरॉन जिनके पास माइलिन शीथ नहीं है उन्हें हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं इसे दोबारा से क्लीन करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज दिस इज द वन माइलिन शीथ एंड दिस इज अनदर माइलिन शीथ। अब इन्हीं दो माइलिन शीथ के बीच में यहाँ पे कोई भी माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने रेड किया है यहाँ पे कोई भी माइलिन शीथ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई माइलिन शीथ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई माइलिन शीथ नहीं है। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जिनके एक्सोन में वो वाले पार्ट जहां पे माइलिन शीथ नहीं होता उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रनवियर। ठीक है, उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रनवियर। तो नोड्स ऑफ रनवियर क्या है, दो शिवान सेल्स के बीच में, दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। ठीक है, और रिमेंबर नोड ऑफ रनवियर जो है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नहीं पाए जाते। सो अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द माइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है, अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है, यानी कि माइलिनेटेड एक्सोन यानी कि ऐसा एक्सोन जिसके अंदर यानी कि जिसमें माइलिन शीथ जो है वो मौजूद है। ठीक है, सो जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है ना ऑफ द माइलिनेटेड एक्सोन उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर कह लें या न्यूरोफिब्रिल नोड्स कह लें, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे शिवान सेल लिखा गया है तो शिवान सेल के बजाय माइलिन शीथ होता तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज ये जो शिवान सेल्स है ना ये फिर इन्हीं माइलिन शीथ में मौजूद होते हैं। ठीक है, इन्हीं माइलिन शीथ पे, तो बात एक ही है। तो शिवान सेल्स के बीच में यहाँ पे ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। ठीक है।